बढ़ेंगे आगे। अब खबर जयपुर से है, जहां पर चेन स्नैचर की दहशत देखने को मिल रही है। यहां पार्क के बाहर महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। पार्क के बाहर एक महिला से चेन लूट ली गई। लूट की वारदात से पूरे इलाके में दहशत। लूट के बाद बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हुए। पुलिस ने टीम गठित कर गिरफ्तार किया है। पार्क के बाहर महिला के साथ स्नैचिंग का मामला सामने आया। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा दें किस तरह से बाइक सवार बदमाश ने मौके का फायदा उठाकर महिला से चेन झपटी और वहां से फरार हो गया। लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने आरोपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। स्नैचिंग करने वाले बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। वारदात में इस्तेमाल बाइक भी पुलिस ने बरामद कर ली है। तो वहीं पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर उसके आपराधिक रिकॉर्ड और अन्य वारदातों की जानकारी जुटा रही है। तो एक बार तस्वीरें आपको दिखा दें किस तरह से यहां पर छीना झपटी लूटपाट इस तरह की जो खबरें हैं वो सामने आती है। लेकिन अब इस खबर के बाद पुलिस की कार्रवाई वाकई में तारीफ के काबिल है। तुरंत जैसे ही खबर सामने आई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसमें चेन स्नैचर को गिरफ्तार किया है। ज्यादा जानकारी लेंगे जयपुर से हमारे संवाददाता दीपक चावला हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जरा एक बार बताएं, देखिए लूटपाट की घटनाएं या फिर यूं कहीं कि खुलेआम घूमना कितना मुश्किल है, सरेआम इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन इस मामले में पुलिस की भी तारीफ करनी होगी कि त्वरित कार्रवाई करके पकड़ लिया गया। और बिल्कुल देखिए मानसरोवर क्षेत्र की ये घटना है, आप देखें 29 की ये घटना है। किस तरह से कार बैक में आ रही है, फिर महिला उसके पास में है और फिर मोटरसाइकिल से पास में दो युवक खड़े, उसमें दो बदमाश खड़े, उसमें एक अनिल महावर है जिसने महिला की चेन तोड़ी और वहां से वो पैदल भाग रहा है। फिर उसका जो पीछे साथी है वो बाइक लेके उसके साथ जा रहा है और उसको बैठाकर वो वहां से फरार हो गया। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है फुटेज में कैद हुआ और इसी के आधार पर जो डीएसटी से कांस्टेबल राजेश और राजवीर इन्होंने इसको अनिल महावर को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी साउथ राजेश ने निर्देश दिए थे कि जितना जल्दी जितना फास्ट हो सके इनको अपराधियों को जो है गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जयपुर शहर में चेन स्नैचर्स लगातार बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं महिलाओं को ये टारगेट कर रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस का ये फास्ट एक्शन है और इसके साथ ही जो मोटरसाइकिल है वो भी यहाँ पर बरामद कर लिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि दिन दहाड़े किस तरह से जो चेन स्नैचर है इनके हौसले बुलंद है कि वो महिला है और वो उसकी चेन तोड़ रहे हैं। उसके बाद वो वहाँ से पैदल ही भाग रहा है, उसके साथ उसका जो साथी है वो बाइक पर उसको बैठा और वहां से दोनों के दोनों फरार हो जाते हैं। हालांकि उसका जो साथी है उसकी तलाश जारी है, लेकिन अनिल महावर को फिलहाल यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। अनिल महावर ने पूछताछ में बताया कि इसने इस तरह की और भी घटनाएं जो है कोशिश की है और कुछ जगह इसको सफलता भी मिली है। इसने इस पर जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है अमूमन क्या पहले भी होती रही है या फिर यहाँ पर लोगों के लिए बाहर घूमना कितना मुश्किल है, क्योंकि पहली बार इस तरह की घटना तो सामने नहीं आ रही है, और क्यों जो चेन स्नैचर है वो इतनी आसानी से घटनाओं को अंजाम देके निकल जाते हैं? बिल्कुल देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, राजधानी जयपुर में बहुत सारे इस तरह के नए अब मामले जो है वो सामने आने लगे हैं। बीच में एक दौर एक समय था जब बहुत ज़्यादा सख्ती थी, जब चेन स्नैचिंग और मोबाइल स्नैचिंग घटनाएं काफ़ी हद तक थम गई थी। लेकिन अब वो पुरानी गैंग्स जो है वो एक्टिव हो गए, कुछ नई गैंग्स है वो भी एक्टिव हो गए और अमूमन जो नशा और स्मैक जो लेते हैं, नशे का सेवन करते हैं, तो वो इस तरह की वारदात करते हैं। बड़ा आसान होता है मोबाइल को और चेन को तोड़ना, फिर उसको आसानी से औने पौने दामों में सस्ते में बेच देते हैं, फिर उससे नशा खरीदते हैं और उससे अपना जो नशे की शौक है उसको पूरा करते हैं। तो जयपुर में एक बार फिर से ये स्नैचर जो है वो एक्टिव हुए, तो ऐसे में अब जयपुर पुलिस को फिर से अपनी कमर कसनी पड़ेगी और इस तरह के जितने भी गैंग्स है उसको कहीं ना कहीं नेस्तो नाबूद करना पड़ेगा, क्योंकि इनको अगर नहीं पकड़ा गया तो ये जयपुर शहर की जो इमेज है वो धूमिल करेंगे, इमेज जो है वो खराब करेंगे। क्योंकि जयपुर शहर में शांति के लिए पर्यटक आता है, शांति के लिए जयपुर शहर जाना जाता है। तो अगर इस तरह की घटनाएं यहाँ पर होगी, महिलाओं को टारगेट किया जाएगा, महिलाएं सुरक्षित नहीं, उसके घर के बाहर, पार्क के बाहर, शादी में वहां पर स्नैचिंग होगी, तो कहीं ना कहीं एक गलत इमेज जाएगा। बहरहाल अभी जयपुर पुलिस भी इसको लेकर सख्ती दिखा रही है, लगातार अभियान चला रहे हैं, वज्र प्रहार अभियान चल रहा है, इनके घरों पे दबीज दी जा रही है। तो ऐसे में जब तक इनको पूरी तरह से नेस्त नाबूद नहीं किया जाएगा, इनको पूरी तरह से नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक स्नैचिंग कम नहीं होगी। बहरहाल अभी इसको शातिर जो स्नैचर है इसको जरूर पकड़ा है, इसको गिरफ्तार किया, इससे पूछताछ की जा रही है। बाकी इससे कनेक्टेड कौन कौन लोग हैं उस बारे में भी जानकारी पुलिस जो है वो जुटा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए।